नाला सुपारा पूर्व के लक्ष्मी नगर में 41 इमारतों का मुद्दा बहुत ही तेजी से गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां मनपा के तोड़क कार्रवाई से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिनकी इमारतें बची हुई हैं, वो भी डर के साए में जी रहे हैं। उनको खुद को पता नहीं कि कब उनका नंबर आ जाए और उनको उन्हीं के घर से निकाल कर बेघर कर दिया जाए। जहां पिछले 2 दिन लगातार कार्यवाही हुई, तो वहीं सोमवार से वापस कार्यवाही चालू होना है, जिसके चलते आज लक्ष्मी नगर में खासदार व आमदार की उपस्थिति दर्ज हुई। तो वहीं सैकड़ों लोगों ने वहां आए खासदार व आमदार से विनती की है कि उनको बेघर होने से बचा लिया जाए। हमारे बिल्डिंग में आके दरवाजे ठोक ठोक के बोल के गए कि 4 घंटे के अंदर खाली चाहिए बिल्डिंग, और इतनी बदतमीजी से हम लोग से बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जगह हमारी जगह पे वो खुद खड़े रह के पहले देखे कि हमारे खरीदे हुए घर में से हमको खिचड़ी कैसे निकालेंगे। सोच के देखिए, हमारी जगह पे खड़े होके देखिए पहले हम लोग कैसे जी रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया, वो घर में बैठे हैं, वो चल फिर नहीं सकते। मैं किधर जाऊँगी? मैं ऑनलाइन ट्यूशन करके अपना काम चलाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। मैं किधर जाऊँ उनको लेके? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना भाड़े का पैसा है, ना डिपॉजिट का पैसा, कुछ नहीं है मेरे पास। और ये पुलिस वाले इतनी बदतमीजी से हमसे बात कर रहे हैं। अरे तूने से बात कर रहे हैं, बोलो इनको इतने, ये भी इंसान है ना, इनका भी घर है, इनके भी बाल बच्चे होंगे ना। इनको अगर खींच के निकालेंगे तो कैसे लगेगा इनको, बताओ। और बोलते ज्यादा बोलने का नहीं, ऐसे बोल रहे, डरा रहे हमको। तो हमारी एक ही विनती है कि हमको घर के बदले घर दे, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। हम ज्यादा माल मत्ता नहीं मांग रहे आपसे, घर दे दो और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को आज हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग तुम्हारे सहारे जीते हैं। अरे ये तो सोचो, गरीब भाई बहन किधर जाएंगे हम लोग? रात की नींद नहीं आ रही, हम लोग को भूख नहीं लग रही है। आज मेरे से हाथ पैर जोड़ से आपसे हमको घर में बंदी कर देंगे, कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ जहां भाजपा सरकार लाडकी बहन योजना लाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सैकड़ों लाडकी बहनों को बेघर करती है, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे भी मुख्यमंत्री से विनती करते हैं कि हमें हमारे घर से बेघर न करे। प्लीज हमारा घर मत तोड़ो, और मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से कर लिया है प्लीज। और अभी पेपर भी आने वाला है, पूरी पढ़ाई खराब हो जाएगी 1 साल की, प्लीज मत तोड़ो। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सब लोग बहुत ज्यादा दुख है। आप बोल तो लाडकी बहन योजना, तो सारी औरत, सारी आंटियों के हाथ में आंसू है, तो अभी वो लाडकी बहन योजना किस काम की? प्लीज हमारा घर मत तोड़ो। वहीं अब देखना यह होगा कि क्या खासदार व आमदार का आना लोगों को कितनी राहत देता है। आज इस लक्ष्मी नगर में जो 41 बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, उसको तोड़ने के ऊपर जो कार्रवाई चालू है, वो कार्रवाई के बारे में कानूनी लड़ाई हम लोग, आदरणीय हमारे सांसद है, हमारे काका, हम लोग सब है, हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल है, हम सब लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक यहाँ का मैं विधायक होके सिर्फ 2 महीना हो गए, यहाँ आप लोगों ने बताया कि 2007-8 से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ। 2009 से जब यहाँ नगर पालिका थी 7, 8, 9 तक, और 3 जुलाई 9 में महापालिका आने के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। लोग, मेरे भाई मेरे बहन रहने के लिए आए। जब इसे पहले से मतलब 1-1.5 साल से 2 साल से इसके लिए जो आंदोलन करने के थे, जो यहाँ हर समय नोटिस आती थी, हम लोग आए। प्रयास हम लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और जो आपकी मांग है बुलडोजर नहीं होना चाहिए, और जिसके बिल्डिंग टूटी है उनको नए घर मिलने चाहिए। हम लोग उसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पहली बिल्डिंग न टूटे, पहली लोगों को रहने की व्यवस्था हो, और बाद में उनको घर दे दो, उनके मालिक का घर दे दो, और बाद में बिल्डिंग टूट के आपको डंपिंग बनाना है या STP बनाना है वो बनाओ। निरंतर हमारी मांगे महापालिका और सरकार से चल रही है। कानूनी मैटर है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ताकि याचिका दाखिल करे, हाईकोर्ट में भी कल काका याचिका दाखिल कर रहे हैं। आज सांसद साहब भी रात को 12 बजे बाहर से आए और सुबह यहाँ आए हैं।
हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। हमको भी आपका, मेरे बहनों का आंसू देख के, बहुत बच्चे लोग एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता है इसके लिए। लेकिन जिन्होंने पैसा खाया, अधिकारियों ने किसने भी पैसा खाया होगा, इधर इतना अवैध बन गया। क्या इनके आंखों के सामने 48 बिल्डिंग अगर बनता है तो किसको मालूम नहीं गया अवैध क्या अचानक हो गया? टाउन प्लान क्या ये जगह आरक्षित थी, ये क्या अचानक आरक्षित हो गई, बाद में आरक्षित हो गई? क्या पहले से मालूम नहीं था? लेकिन दुर्भाग्य से किसने पाप किया है? जो लाभार्थी है आज घर पे आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारे भाई और हमारे बहनें और हमारे बच्चे लोग और हमारी ये दादी, हमारी बहन जी, उसका हैंडीकैप है, दिव्यांग है हमारी बहन, उनको बहुत तकलीफ है, उनका दुख हम देख नहीं सकते हैं। हमारी निरंतर बात काका से, सावरा साहब से और जहाँ जहाँ करने की आवश्यकता हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम आपके साथ है बहन जी, आप विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत दुख हो रहा है। या ये बेचारे भी जल्द ही अपने आशियाने अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखेंगे। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट। जे वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अधिकारी आज जे या लोकांवरती दादागिरी करतात आहेत, ते ह्यांना माणूस समजत नाहीत व त्यांच्यावरती SIT गठीत करणार का? कारण त्यांचा पण एक प्रमुख रोल आहे। त्यावेळेचे आमदार, त्यावेळेचे महापौर आणि त्यावेळेचे अधिकारी ते कल्पित नाहीत का? त्यांच्याविषयी काय बोलत? 100% आम्ही याची मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत। कारण आपल्याला माहिती आहे ज्या प्रकारे त्याने इथे जमीन विकसित केली, ती खोटं बोलून इथल्या भोळ्या बाबड्या रहिवाशांना विकली आणि त्यानंतर त्याला सरकारीसुद्धा पाठबळ मिळालं की ते नगरसेवक झाले आणि त्याच्यामुळे ह्या अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर पाठबळ मिळालं। हे वेळीच रोखायला पाहिजे होतं। ज्यावेळेस 2009ला महानगरपालिका अस्तित्वात आली त्यावेळेसच जर ठरलं असतं तर नक्कीच ह्या बिल्डिंग झाल्या नसत्या, या रहिवाशांचा नाहक बळी गेला नसता आणि ते फसवले गेले नसते। आणि त्याच्यामुळे आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार आहोत की त्याच्याविरुद्ध कडक शिक्षा झाली पाहिजे। त्याच्याकडून ह्या रहिवाशांना जे निष्पाप जे बळी पडलेले आहेत, भोळे बाबडे ज्यांनी पैसे भरलेले आहेत, त्यांचं पूर्ण कंपेन्सेशन मिळालं पाहिजे। त्याच्या माध्यमातून यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे आणि सरकारच्या माध्यमातून, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे काय पुनर्वसन शक्य होईल ते सुद्धा झालं पाहिजे। ह्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। सर हाईकोर्ट में ऑर्डर है कि त्वरित कार्रवाई होना तय है। कोर्ट के ऑर्डर लेकिन दिसंबर महीने में ही महानगरपालिका ने कोर्ट में ये कह दिया था कि हम 31 जनवरी तक ये पूरा इलाका मैदान में तब्दील कर देंगे और कोर्ट ने ये कहा है कि इनको रिहैब करके देना चाहिए। 1.5 महीने का समय बीत चुका है, रिहेबिलिटेशन का क्या हुआ? क्योंकि अभी त्वरित कार्रवाई जारी है, सब लोग घर के बाहर जा रहे हैं। तो पुनर्वसन महानगरपालिका करके देगी या यहाँ की स्थानीय सत्ताधारी पार्टी, इनका क्या होगा? ऐसा है मैडम कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन रिहैब जो है, इन रिहैब के बारे में सोचना चाहिए ऐसे बोला है। तो सर कब सोचेंगे? रिहैब करने के बाद ही डिमोलिश करना ऐसे उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया है और इसलिए उनके डायरेक्शन के मुताबिक ये अधिकारी जा रहे हैं। ये पुलिस महानगरपालिका के उन्होंने जो बोला इसलिए पुलिस आई है। इनकी पुलिस का कोई इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या है कि पुनर्वसन होना चाहिए, हमारा मानना है। पुनर्वसन होना चाहिए, महानगरपालिका मानना है, राज्य सरकार मानना है, लेकिन उसके बारे में ठोस धोरण नहीं है। जो अनधिकृत बांधकाम हुए हैं अगर वो तोड़े जाते हैं तो उसके बारे में पुनर्वसन क्या ठोस जो धोरण है राज्य सरकार का नहीं है। इसीलिए हम स्पेशल डिमांड करेंगे राज्य सरकार की तरफ से कि महानगरपालिका के पास इसका उत्तर नहीं है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इनका पुनर्वसन किया जाए। आग्रह और मांग होने तक ये सब लोग बेघर हो जाएंगे और दर दर भटकेंगे। इसीलिए तो हम पेटिशन डाल रहे हैं। पेटिशन का हियरिंग मंडे या ट्यूसडे तक होने वाला है। हमारा मानना है, हमारा आग्रह ये रहे कि तब तक राज्य सरकार की तरफ से कुछ इंटरवेंशन हो जाए ताकि इन रहिवासियों का कुछ दिलासा मिल सके। सर यांच्या हक्कबाधित सर्टिफिकेटचं काय अजूनपर्यंत हक्कबाधित सर्टिफिकेट दिलेलं नाही? ते लवकर देण्यासाठी आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगू, ते मिळून जाईल। आपने भी कहा कि मीडिया जो है वो गलत दिखा रहा है, तो 2009
2009 के बाद से नगर सेवक इस एरिया का आपका भारतीय जनता पार्टी का 2011 में आमदार थे विवेक पंडित, वो भारतीय जनता पार्टी के इससे सहयोग से जीते। उसके बाद में 2014 से लगातार खासदार भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मीडिया के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कुछ किया? आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, 2015 के बाद इधर नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। ये आप पूरा नॉलेज लेके बात कीजिए। और किसने क्या किया 2007 से लेके 2015 तक, या अभी तक बोलो, जब तक हमारे आमदार नहीं आए उससे पहले इधर मेयर उनका था, आमदार उनका था, इनफैक्ट एक बार खासदार भी उनका था। ये अगर ये सब चीज उस वक्त अगर रोकी गई रहती ना तो आज ये दिन नहीं होता है। एक मिनट विपक्ष मैं जब विपक्ष में था तभी उस वक्त ये काम हो रहा था, उस वक्त तभी मैंने रोका था कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद जब भी इधर का नगर सेवक मेरा प्रथम करते हुए था, इधर रोड, रास्ता, स्ट्रीट लाइट दिया ना, वो हमने ही दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। प्रॉपर्टी टैक्स भी हम लोग ने और पानी भी हम लोग ने दिया, पानी भी दिया। एक मिनट देखिए, दिया क्यों? पानी सबके लिए चाहिए, पानी ये मूलभूत सुविधा है, ये सबको देना चाहिए, इस हिसाब से हमने दिया। जभी क्योंकि देना चाहिए। पानी के बारे में कैसा नहीं दे सकते, पानी देना ही है, बराबर ना? एकदम नहीं, एक मिनट सबको रस्ते पे लाएंगे क्या? सबको रस्ते पे लाएंगे क्या? आपका कहना है तो सबको देखो, हम लोग तो लड़ तो रहे ना, कोई भाग नहीं रहा है, आप पढ़ के पीछे चलो। कोई भाग नहीं रहा है, आप पढ़ के चलो। हम यहाँ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। आप ये जाके हितेंद्र ठाकुर को जाके क्वेश्चन पूछो। देखो आप यहाँ पर मदद करने आए हैं, देखो आपकी मदद का क्या उनको असर क्या है? मदद सुनो सर, थांबा जरा, त्याला उत्तर दे, हम उत्तर देते बोला। देखो, सुप्रीम कोर्ट पे SLP दायर है, 3 दिन पहले SLP डाली है। आप समझ लो, आज समझ लो SLP डालना सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन में डाल के उसको हेयरिंग पे लाना कितना मुश्किल काम है। सर हम लड़ रहे, देखो अभी कल मंडे को, ट्यूसडे को कोई डायरेक्शन है, कोई बड़े काउंसिलर है जिन्होंने सामने से अप्रोच किया है। एक हाई कोर्ट में भी हम रिट पिटिशन मंडे को डाल रहे। सोचो मैडम, कल रात को 3 बजे हम लोग ने डिसाइड किया कि एक रिट पिटिशन डालना है हाई कोर्ट में, रिव्यू पिटिशन डालना है। आज समझ लो इतने लोगों का साइन, इतने लोगों का वो तो हम देखो, हम क्या कर सकते हैं? हम सुनो मैडम, देखो जो देखो हम प्रयास क्यों, जो लोग बेघर हुए हैं सर, मैं समझ रही हूँ आप प्रयास कर रहे हैं, आप भी ऑर्डर है, आप उसका पालन कर रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो उनके लिए मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कल मंडे को मीटिंग लगाओ, उनका हक का आबादित करने के लिए उनको लिख के दे जाओ। जब भी इधर कुछ डेवलपमेंट होगी उनको उनका वो फ्लैट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मुझे मालूम है इधर क्या जनरेट होने वाला है। एज ए इंजीनियर मुझे मालूम है 35 एकड़ में क्या होने वाला है। तो जिसको भी डेवलप करना है, मैं आपको मालूम नहीं रहेगा मैडम, महानगर पालिका में जो मीटिंग होगी उसमें क्लियर कट मैंने बोला कि हमको मालूम नहीं कौन डेवलपर किसको डेवलप करना है, डेवलप करो, मगर मेरे लोगों को घर के बदले घर दो, आज दो कल दो, हम पूरा साफ करके देने के लिए तैयार है। हम पूरा साफ करके देने के लिए तैयार है। हमको देखो ये बिल्डिंग की कंडीशंस देखो, ये आज नहीं तो कल C1 में आएगी, तो हमको आज घर साफ हम देंगे, मगर हमको लिखित दो कि कल इधर जो भी डेवलपमेंट महानगर पालिका लेगी, कोई बिल्डर करेगा तो हमको हमारे घर के बदले घर दो। देखो आज के आज कॉरपोरेशन दे नहीं सकती है, कोई प्रशासन दे नहीं सकता। आप जीरो में थे, सब जीरो में थे, पेपर नहीं थे मैडम। 70 दिन डे नाइट हमारे बच्चे लोग बैठ के इनके लिए रिट पिटिशन डाली है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, C1 में बचा है हम लोग ने। तो हम इनसे भागेंगे नहीं, हम लास्ट तक इनको घर मिलने तक हम लोग इनके साथ रहेंगे। प्रयास जारी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ। आप घर के बदले घर आज नहीं तो कल दिला
बता भी देंगे। मैडम, एक समझ लो, मिनट। मैडम, एक समझो। प्राथमिक दृष्टिकोण से सब जानते हैं। टेंट नहीं बांध के मिल सकता, इन्हें रहने के लिए कुछ खाने आप पीने आप के लिए- देखो 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 ऐसा नहीं है। देखो मैं देखो सर से बात कर ऐसा रही नहीं हूँ। है। मैं सर से बात कर रही हूँ। हम 2 मिनट 2 मिनट ऐसा नहीं है। दो मिनट दाम सर, मुझे खाने को पीने को सुनो, रहने सुनो, को सुनो। कुछ हेल्प हो जाए अगर राजनीति सुनो करने सुनो से। सुनो सुनो आप आपके कोई बहन ने अभी पूछा कि इधर पानी क्यों दिया, रोड क्यों दिया। एक जगह आप बोल रहे कि ये क्यों दिया, दूसरी जगह आप बोल रहे वो देखो अवैध देखो निर्माण के लिए बोल रहे हैं देखो सर, वो अवैध निर्माण देखो के लिए बोल- अभी देखो जो देखो लोग बेघर हो गए, कॉरपोरेशन 1200 परिवार। कॉरपोरेशन में ऐसी कोई संवेदना नहीं, मगर हम लोग पर्सनली हम लोग हाँ, वही personally सुनो सुनो बात कर सुनो रही हूँ। सुनो आमदार खासदार जो है पर्सनली मिलके देखो, एक लीव पिटीशन में आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक काउंसिलर एक दिन का क्या लेता है, देख लो। वो देखो सर देखो हम जानते हैं। मैडम, पूछो इनसे एक पैसा किसी ने लिया है क्या? नहीं, नॉट सर, मैं मैडम आपसे मैडम पूछ रही हूँ, एक समझ लो, प्राथमिक देखो दृष्टिकोण से जो लोग बेघर हुए हैं, मैडम उनके लिए एक क्या देखो यहाँ की राजनीति हम पार्टी सुनो टेंट बांध के नहीं दे सकती, कोई व्यवस्था नहीं कर सुनो सकती। कोई देखो ए व्यवस्था कोई भाड्याने पण आपण ऍडजस्ट करतोय. 2 मिनट मैं आंसर दे रहा हूँ। देखो 2 मिनट क्या हाल देखो होगा देखो सर, देखो जो बेघर हैं? आप मानवता के दृष्टिकोण से हाँ, मैं मानवता के हम मानवता के दृष्टिकोण से देखो, अभी ये मेरी बहन है बराबर, आज क्या हालत है, मगर देखो जितने लोगों को हो सके उनको एकोमोडेट भी हम लोग ही कर रहे हैं। जी, मैं मान जहाँ रही हूँ, वहाँ जो जहाँ लोग मिले खड़े हैं, दे 9,000 बोल रहा है, 10,000 हम 5,000 रुपये में जहाँ वहाँ एकोमोडेशन करने के लिए हमारे लोगों को हम लोग ने डायरेक्शन दिया है। जो लोग आ रहे हैं उनको आजू बाजू के एरिया में जाके घर भी भाड़े से दे रहे, मिनिमम पैसे में। एक देखो क्वांटम, सुनो 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 इधर रेट 9,000 का 18,000 रुपये, इसलिए आजू बाजू में हम कर रहे हैं। देखो एक समझ लो, क्वांटम ज़्यादा है, क्वांटम इतना है। देखो 42 बिल्डिंग 41 बिल्डिंग में क्वांटम कितना है, देखो कितने लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकेंगे। हम हमारे जेब से, हमारे जो मेन लोगों खुद कंट्रीब्यूशन में पैसा निकाल के इनके लिए खड़े हो रहे हैं। एक समझ लो हम इतना पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत इनकी तकलीफ़ है, मगर इसमें जितना उनको सहूलियत देना है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल मुझे जो लोगों ने, बड़ी एनजीओ है बॉम्बे से, रात को 3:30 बजे तक उनके साथ मीटिंग हुई। सोमवार की सुबह में लीव पिटीशन डालने की बात हुई है। अभी पेपर बनाने के लिए, जेरोक्स करने के लिए भी 2 लाख रुपया लगता है मैडम, जेरोक्स करने के लिए, बाकी का छोड़ो। तो आज समझ लो जितने भी हमारे, बोलिए हाँ, पुनर्वसन के में ना बोलिए पुनर्वसन की बात की जा रही है। पुनर्वसन तब होगा जब ये माना जाएगा कि सारे यहाँ के रहवासी है। महानगर पालिका के उपायुक्त ऑन कैमरा बोलते हैं कि बिल्डिंग में कोई नहीं था, खाली बिल्डिंग थी, तोड़ा गया। देखो सुनो पूरे बिल्डिंग चलो सुनो, हम लोग ने पूरा सर्वे किया महानगर पालिका के कहने से, और पूरा सर्वे करके मेरे लोग आए, प्राइवेट लोग आए, सुनो प्राइवेट लोग आए मेरे, उन्होंने पर्टिकुलर सुनो हर एक के घर में जाके एरिया का कैलकुलेशन किया, उधर लिखा गया उनके जो नाम पे जो है उसका वारिस कौन है, उसकी वाइफ है, उनके लड़के कितने, उसका पूरा स्टेटमेंट तैयार किया। 41 बिल्डिंग का करने के लिए कम से कम 25 दिन गया, और वो पूरा स्टेटमेंट महानगर पालिका में दिया। वो C1 थी। C1 नहीं, लेकिन ये सब तो पहले से पता था ना, सितंबर से सबको पता था कि टूटने वाला है। तो ये पेपर वर्क तब क्यों नहीं किया गया सर? जैसे 25 दिन गया, लेकिन अगर आप 8 जुलाई को ऑर्डर आया था, तब आप करते तो। एक रीट पिटीशन ऑलरेडी गई हुई है, देखो एक डाली है, उसका रिझल्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरी रीट पिटीशन कैसे मग करें? तुम्ही मला सांगा, आता आमच्या बिल्डिंगा तोडल्या गेल्या, आम्ही रोडवर कसं राऊंड आलो मातीमध्ये, मग आम्ही काय करू? तुम्ही हे देखो, का देखो, बाकीचे सुनो, building सुनो, तोड- वाचवासाठी आले का? अरे सांगा ना मला. थांब रे बाबा, थांब तिच्या प्रश्नाचं पण उत्तर देतो, थांब रे बाबा। सर, हम कर रहे हैं कोशिश। मॅडम थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू।